जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल होगा वो भी हम देखेंगे, टेक्निकल जो पार्ट है हमारा। तो चलते हैं ज़रा स्क्रीन पे। तो पहले ज़रा इंडेक्स ओपन कर लेते हैं और PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे आएँ तो ज़रा इसे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। वैसे तो आज 834 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले हैं और जो इंडेक्स में चेंज आया है -0.50%। 254 मिलियन का वॉल्यूम है। सेकंड हाफ में मार्केट आपकी गिरी है और 500-800 पॉइंट मेरे ख्याल में तो मार्केट एक किस्म की आपकी साइडवे ही रही है। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें 1,62,100 पे। इंडेक्स का हाई देखें 1,63,357 पे और लो देखें तो 1,61,853। तकरीबन जो है लो के करीब ही जो है इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL आज दोबारा डाउन है और के इलेक्ट्रिक आपका थोड़ा सा डाउन है, 64 मिलियन का वॉल्यूम है। BML को आज मार पड़ी है, 61 मिलियन का वॉल्यूम है और RF हबीब में जो है वो सेलिंग हो रही है BML की उनकी तरफ से। FNEL आज भी पॉजिटिव है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। PAIA आज कैप हुआ है मेरे ख्याल में, 33 मिलियन का वॉल्यूम है, आगे जाके देख भी लेंगे। TPL RF1 एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको को आज फिर मार पड़ी है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल को भी मार पड़ी है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आज आपका पॉजिटिव है जी, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। GCIL को आज मार पड़ी है, तकरीबन जो है 3.22 पैसे, 3 रुपये और 22 पैसे डाउन है, 8.37% डाउन है और 24 मिलियन का वॉल्यूम है। अफगानी सेक्टर में आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टॉप एडवास्टर में देखें जी, KSTM है, SSML है और देन आपके पास सैफ टेक्सटाइल है, देन PAKL है, टंडोर सीमेंट है, MSOT है, ESBL है, लिवन है। लिवन को आज अचानक ही कैप लगा है। SCL है, देन SGPL है। SGPL कैप पे कैप जा रहा है। एक SGPL और दूसरा जो है आपके पास SPL, ये आपके रेगुलर बेस पे जो है कैप पे कैप की तरफ जो है जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ज़रा टॉप डिक्लाइनर्स क्या कहते हैं। BF मुडारबा लोअर है, देन जिल आपका लोअर है, AKGL है, कृष्ण जूट प्रोडक्ट है, STL है, SLYT है, स्तारा एनर्जी है, GCIL है 8-9% डाउन है, TSML है, देन कोहिनूर इंडस्ट्री आपका आज तकरीबन जो है 4 रुपये डाउन हो गया है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या आ रहा है और लोअर कैप में जो है हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए जी, टोटल आपके पास 13 कंपनियाँ, DNCC है, DSIL है, ESBL है, FCIBL है, देन KSTM है, लिवन है, MSOT है, नेक्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी है, PAKL है, सैफ है, SCL है, SGPL है और सरीतो है। लोअर कैप में शायद ही आपको कोई अच्छा स्टॉक मिले। BF मुडारबा है जी वॉल्यूम वाला, देन आपके पास जिल है, तो BF मुडारबा पे वॉल्यूम अच्छा है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अब पहिए को देखें जी, मेजर जो पॉइंट्स हैं आपके HBL ने ऐड किए हैं 50, HBL को आज डिस्कस भी करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब ने 30 किए हैं, फातिमा ने 29, MCB ने तकरीबन 22, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 21, पेन्यूर सीमेंट ने 12, TRG ने 12, अस्की बैंक ने 10, बैंक अल-फिलहाल ने 9 और TGL ने 7। तो बैंक्स कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं और यकीनन मेरा फेवरेट तारिक गिलास लिमिटेड भी इसमें आ जाता है। ये भी आजकल जो है आपके पॉइंट्स ऐड कर रहा है और मज़ीद भी करने चाहिए, रिजल्ट तक इसे रखना चाहिए। सिस्टम ने 27 निकाले हैं, सर्वी ने 28, OGDC ने 29, मिज़ान बैंक ने 32, PSCL ने 38, PSO ने 38, मैपल लीफ ने 46, संग्रह होल्डिंग ने 57, PPL ने 68 और FFC ने 241 पॉइंट निकाले हैं। अब ऑयल एंड गैस को जो है आपका परफॉर्म करना चाहिए, PPL को, OGDC को, PSO को, इन 3-4 स्टॉक्स को आपका परफॉर्म करना चाहिए। इंडेक्स आपका परफॉर्म खुद ब खुद जो है कर जाएगा। बाकी आपके मेजर जो स्टॉक्स हैं ना बैंकिंग सेक्टर को मिला के आपके जो है फ़िलहाल जो है वो करेक्शन के मूड में है और करेक्शन में चल रहे हैं। देखें जी, आप सेक्टर वाइज भी बेशक यहीं से देख सकते हैं, सेक्टर वाइज भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किसने ज़्यादा पॉइंट ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स ने कुछ किए हैं क्योंकि आज HBL चला हुआ था कुछ ना कुछ, बाकी इसके अलावा इंजीनियरिंग ने कुछ ऐड किए हैं, शुगर ने कुछ किए हैं। अगर पॉइंट देखें निकाले किसने, फर्टिलाइज़र ने निकाले हैं क्योंकि FFC है, एंग्रो होल्डिंग है, एफर्ट है, ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं, सीमेंट ने भी निकाले हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक ने निकाले हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, मिसलेनियस है, टेक्सटाइल है, लेदर है, टेक्नोलॉजी है, फार्मा है। टेक्नोलॉजी में जब तक आपका सिस्टम डाउन जा रहा है ना तो आपके पॉइंट्स निकलते ही रहेंगे। देखें जी, डेली की कैंडल देखें, 254 मिलियन के वॉल्यूम है और 834 पॉइंट जो है निकले हैं इंडेक्स में से। बिल्कुल पीक लगा चुका इंडेक्स आपका। अगर इस छोटे से आप बॉक्स को देखें, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है। अब इंडेक्स को नीचे यहाँ तक आना चाहिए अगले वीक में। अगले वीक में आपको इस लेवल तक इंडेक्स को मिलना चाहिए
वजह यह है कि एक आपका रोल ओवर वीक आ रहा है, तो रोल ओवर जो अगला आपके पास जमा होगा वो रोल ओवर वीक का होगा, तो वो आपका महीने की जो है फ्यूचर की जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी सेटलमेंट करनी होती है। कल मैं कमेंट देख रहा था, एक कमेंट आया हुआ था कि रोल ओवर वीक क्या होता है। रोल ओवर वीक में जो भी लोगों ने फ्यूचर की बाइंग की होती है ना, उन्हें जो है उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पे कैंसिल करना होता है या ख़त्म करना होता है, क्लियर करना होता है चीज़ों को। और अगर उन्होंने फ्यूचर में चीज़ों को रखना है तो देन उन्हें नॉर्मल शेयर्स में या रेगुलर शेयर्स में उन लोगों ने कन्वर्ट करवाना होता है। तो ये होता है रोल ओवर वीक। और जिन्होंने फ्यूचर में बाइंग की होती है, इंडिविजुअल्स भी काफ़ी काम करते हैं, स्पेशली जो बड़े इंडिविजुअल्स हैं, तो इन्वेस्टर्स भी आपके कुछ काम करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं। तो जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उन्होंने फिर जो है रोल ओवर का जो आखिरी दिन होता है जुमे का, उन्होंने सारी की सारी जो है अपनी सेटलमेंट करनी होती है। तो रोल ओवर की वीक की वजह से मार्केट आपकी डाउन आ सकती है, और मार्केट अगर हमें बॉटम पे मिल जाती है दैन आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो बहरहाल आपका अगले वीक में एक दफ़ा मार्केट आपकी जुमे से पहले 1,63,000 और 600 की तरफ भी जा सकती है, लेकिन इंडेक्स को अगले वीक में रोल ओवर वीक की वजह से भी थोड़ी बहुत डिप ज़रूर लेनी चाहिए, और इंडेक्स को जो है वो 3-4 हज़ार पॉइंट जो है नीचे मिलना चाहिए। तो वेल आपकी जो अभी सपोर्ट है फ़िलहाल वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो आपकी सपोर्ट है, जो आइडियल सपोर्ट है वो आपकी है 1,60,700 के राउंड अबाउट है। अगर वो ब्रेक करती है दैन आपकी नेक्स्ट सपोर्ट 1,59,450 पे है, और देन आपकी आइडियल वही सपोर्ट आ जाएगी जहाँ पे विक्स वगैरह भी लग सकती हैं 1,47,600 के राउंड अबाउट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जहन में रख के चलें। सेटलमेंट अभी होनी है फ्यूचर की। माड़ी में अच्छा वॉल्यूम था 1.5 मिलियन का, आज तकरीबन 1-1.5 रुपये इसने निकाला भी है। हाई अच्छा लगा है 717 का, लेकिन फ़िलहाल ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, अभी ट्रेंड लाइन पे चला गया है। ट्रेंड लाइन से अब अगर ये यहाँ से गिरता है तो फिर दोबारा 680 आपको देखने को मिलेगा, 680-685 देखने को मिलता है, यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक की आपकी ट्रेड पॉसिबल होगी। हाँ, अगर आपका ये 615 से ऊपर क्लोज होता है तो देन आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, आपको जो है वो शॉर्ट टर्म की एंट्री देखने को मिल सकती है। बाकी लॉन्ग में तो मैंने आपको ऑलरेडी माड़ी का बताया हुआ कि आप लोग किस लेवल पे से जमा करें और कितना टाइम फ्रेम में रखें। FNEL है जी, 48 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज भी 42 पैसे ऐड करके गया, हमारे पास स्टिल है। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि बस ये अपनी ट्रेंड लाइन की एक नई जो है ना वो पीक लगा दे, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। 25 तो मेरा ऑलमोस्ट जो है हिट करने ही वाला है, ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन को हिट कर भी चुका है। तो अब आप लोगों को इसमें देखना है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है कि नहीं। तो बल तकरीबन 25 ब्रेक करता है तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद मज़ीद ऊपर के आपके टारगेट बनेंगे। अब जिसने स्टॉप लॉस लगाना है वो बेशक यहाँ से नीचे आप यूज़ कर सकते हैं, 23.50 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें। अदरवाइज़ आपको दोबारा नीचे मिलेगा, और दोबारा नीचे जो चांसेस होंगे ना मेरे लिहाज से, अगर ट्रेंड लाइन पे देखें तो दोबारा नीचे भी आपको मिल सकता है। और अगर दोबारा नीचे आपको किस लेवल पे मिलेगा जी, दोबारा नीचे अगर ये आपको मिलता है 23 के राउंड अबाउट, वहाँ से दोबारा एक जो है 26 की एक ट्रेड जो है वो पॉसिबल होगी इसमें, लेकिन हाई रिस्क है। तो ट्रेंड लाइन से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी लाजमी यूज़ करेंगे। अब 3-4 रुपये वाला शेयर अगर 24-25 पे मूव करेगा तो रिस्क तो होता है। PIA को जी आज कैप लगा है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी है, हमने भी तकरीबन जो है यहाँ पे कहीं बाय किया था दोबारा, ये यहीं पे 27 से ऊपर हमने इसे बाय करके रखा हुआ था, और आज तकरीबन 33 पे क्लोज़ हुआ है जी, 33.78। और इंशाल्लाह इसमें जो है मुझे मज़ीद मोमेंटम नज़र आ रहा है। अगला टारगेट आपका 35 और देन 38 और देन 40 प्लस का भी इसमें हो सकता है। बाकी आप इसका 1 आवर का चार्ट देखेंगे, डेली का चार्ट देखेंगे, वीकली का चार्ट देखेंगे, अब तक तो जो है मुकम्मल तौर पे आपका चार्ट बहुत अच्छा जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो है एक अच्छी मूव आ रही है। अगर ये 40 की तरफ जाता है तो मेरे ख्याल में 40 का अच्छा लेवल होगा आप लोगों के लिए। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक लाजमी यूज़ कीजिएगा। कल हमने जो है GGGL के बारे में बात की थी, गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड के बारे में, और ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको ड्रा करके दी थी। ट्रेंड लाइन को आई टच किया है, वहीं से रेजिस्टेंस आई है, और शेयर आपका 37 पैसे डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है 4 मिलियन का। तो ये आपको दोबारा शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी वैसे यहाँ से दे सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ओवरऑल इसमें अच्छा आ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलता है 10.30, या फिर अगर आपको मज़ीद नीचे मिल जाता है 10 पे, तो यहाँ से उम्मीद है कि दोबारा ये आपका 11 को ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और अगली दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि ये ब्रेक भी कर जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। दैन आपके पास GGL है जी, GGL में भी आज जो है अच्छी खासी सेलिंग आई है, और तकरीबन जो है 88 पैसे आज जिसने निकाले हैं। लोच ने लगाया 26 का, 27.18 पे क्लोजिंग दी है, 9 मिलियन का वॉल्यूम है, इसमें बहुत अच्छी ट्रेड पॉसिबल है।
और इंशाल्लाह इसने बहुत अच्छी ट्रेड देनी भी है आपको। आप इस पे बेशक जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको क्लियर आइडिया भी हो जाएगा कि शेयर आपका किस लेवल की तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये आपको थोड़ा बहुत और नीचे भी मिलता है 26 तक, या 26 से थोड़ा बहुत नीचे आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी रैली जो है उम्मीद है। और लॉन्ग में तो इसमें जो है बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। लॉन्ग में तो आपका गनी का जो सारा सेक्टर है ना, सारा ग्रुप है, ये सारे का सारा बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ये नया हाई हमारे पास ये जो है ना, ये 29 वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए शेयर को मेरे ख्याल में 30 की तरफ जाना चाहिए, और पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह जाएगा भी सही। देन आपके पास GCIL है। GCIL को आज मार पड़ी है, तकरीबन 2.5 रुपये आज निकाले हैं। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 24 मिलियन का। इसमें भी अब एक्सट्रीम किस्म का जो है वो सट्टा चल रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म का। अब आप 1 आवर पे आएँ और अब आप अपनी जहाँ पे ज़रा यूज़ करें और देखें आपको किस लेवल पे कह रहा है। बिल्कुल जी, आपको इसी लेवल पे बाइंग कह रहा है। तकरीबन जो है आपको एक तो सपोर्ट बता रहा है 34.80, आप इसे 35 कर सकते हैं। 35 और 33.85 इस लेवल के दरमियान से उम्मीद है कि ये आपको एक अच्छी रिकवरी GCIL दे सकता है। और ये जो पीक लगी है ना 39-40 वाली, ये इसने दोबारा लगानी है। इसी तरह GCWL को भी आज मार पड़ गई है। वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। एक 1.5 रुपये निकाला है, 5.62% डाउन है। अब ये भी आलमोस्ट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन सपोर्ट इंशाल्लाह जल्द बना लेगा, फिर दोबारा रिकवरी की तरफ जाएगा। अब ये आलमोस्ट अपनी 19 की सपोर्ट पे आया हुआ है। 19 की सपोर्ट एक इसकी अच्छी सपोर्ट है, उसे ब्रेक नहीं करता है तो देन चांसेस होंगे कि ये दोबारा जो है 21 को ब्रेक करके 22 प्लस की तरफ जा सकता है। और आपका जो मेजर ब्रेकआउट है ना, वो आपका तकरीबन 23 के लेवल पे होगा, और 23 को इसने इंशाल्लाह जो है वो ब्रेक भी करना है। ये आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। ये 23 का लेवल ब्रेक अगर हो जाता है तो फिर ये शेयर आपका इंशाल्लाह मज़ीद ऊपर भी जाएगा और अच्छा भी परफॉर्म करेगा। देन आपके पास नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक में वॉल्यूम तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब जो बैंक्स हैं ना, उनमें स्पेशली मैंने देखा है BML और नेशनल बैंक, इनको जो है आपके बैंक्स बाइंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, ब्रोकर्स भी कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, स्पेशली जैसे आरिफ हबीब हो गया, AKD हो गया, इनकी तो मुनीर खनानी हो गया, इनकी तरफ से फ़िलहाल बाइंग नहीं आ रही है, और इसी वजह से आपके बैंक्स फ़िलहाल डाउन है। तो बहरहाल ये आप देख लें, BML भी अच्छा है लॉन्ग में, पेनी शेयर है अच्छा है, HBL बहुत अच्छा है, नेशनल बैंक बहुत अच्छा है। अब ये अगर यहाँ से ब्रेक कर जाता है 216-18 को, तो इंशाल्लाह फिर 220 और 225 और देन 230 की तरफ भी जा सकता है। और इसे तकरीबन 212 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 210 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको 200 से 203 के दरमियान भी मिल सकता है। ये भी आपका अच्छा स्टॉक है लॉन्ग में, इसने इंशाल्लाह 250 भी करना है। 11 को आज कैप लगा है। चले जी, हमने तो बाय किया हुआ था, हमने तकरीबन इस कैंडल पे बाय किया था, इस कैंडल के बाद बाय किया था। ये जो 2,27,000 की कैंडल है ना, इसके बाद हमें 60 पे मिल गया था, तकरीबन 40-50% हमने भी बाय कर लिया था। अब इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन जो है 70 से 72 का है। 70 से 72 के दरमियान हमने तो इसमें से निकल जाना है। अगर देखेंगे कैप की तरफ गया तो होल्ड करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग इसमें से निकल जाएंगे। HBL में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, और मज़े की बात, अब HBL में जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम पहले मैं इस पर नज़र रखी हुई है, मैंने आज की नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले की मैं देख रहा था कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। मैं बस देख रहा था कि ये वर्क कब करेगी। अभी फ़िलहाल शेयर अच्छे मोमेंटम के अंदर आ रहा है, अच्छा वॉल्यूम शेयर पे आ रहा है। आप इसका डेली चार्ट भी देखेंगे, आपको चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई देंगी। आपको प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से दिखाई देगी। ये ट्रेंड लाइन भी आपकी फ़िलहाल तक तो बड़े अच्छे से फॉलो हो रही है, और अगर ये आपकी ट्रेंड लाइन इसी तरह फॉलो होती है तो टारगेट्स आपके बहुत ऊपर के हैं। अगर ये फॉलो होती है तो मेरे ख्याल से तो फॉलो होना चाहिए अभी से, और बहुत कमाल के आपके लेवल बनेंगे इंशाल्लाह। इसकी फ्यूचर के टारगेट दोबारा 340 से 350 की तरफ भी हो सकते हैं। अगर ये हमारा पैटर्न फॉलो होता है तो इंशाल्लाह बड़ा सॉलिड किस्म का गेन आपको यहाँ तक मिल सकता है। मेरा जो अगला टारगेट है वो मेरा तकरीबन 300 का है, देन 300 के बाद मेरा 308 का है, 308 के बाद देन हमारा 320 का एक ब्रेकआउट होगा, 320 के बाद देन मेरा तकरीबन 345-350 का 20 में टारगेट है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा तकरीबन जो है 285 से नीचे का होगा। तो स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दी और प्रॉपर मैंने आपको ट्रेड भी बता दी है। फिलहाल तो ये अच्छे मोमेंटम में जा रहा है। FFC को आज मार पड़ी है, कोई बात नहीं, 7-8 रुपये निकाले हैं और 1.1 मिलियन का वॉल्यूम है। अब म्यूचुअल फंड्स भी आपके इसमें अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और तगड़ी बाइंग कर रहे हैं, स्लो बाइंग नहीं कर रहे हैं, बड़ी हैवी किस्म की बाइंग कर रही हैं। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है,
और मेरे ख्याल में जल्द ही 550 को अगर ब्रेक नहीं करता तो 550 से दोबारा जो है इसके परफॉर्म करने के चांसेस होंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर रुक जाता है तो देन एक दोबारा रैली की जो है वो हम चांस उम्मीद कर सकते हैं कि अगली रैली आपकी तकरीबन 590 पे जाके लगे। तो एक पॉसिबिलिटी इसमें भी आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो फिर देन आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। और स्टॉप लॉस ज़रूरी है भाई मार्केट में, मैं तो खुद लगाना पसंद करता हूँ। फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ऑलमोस्ट ब्रेक करने ही वाला है, 1 आवर की ब्रेक कर चुका है, बल्कि ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल में 550 को इसे जो है वो रिटेन करना चाहिए। और अगर 550 पे रुक जाता है तो देन इंशाल्लाह हमें एक अच्छी ट्रेड जो है इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी आप इस पे बेशक जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म की है। ये आपको तकरीबन 555 से लेकर 550 के दरमियान सपोर्ट बता रही है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं देन आप इससे जो रिसेंट जो तगड़ी स्ट्रॉन्ग मूव थी उसे आप पकड़ लें बेशक, और उस मूव के मुताबिक तो आपको तकरीबन जो है बहुत नीचे के लेवल मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म की मूव है तो आप इसे बिल्कुल रिसेंट जो मूव है ना, ये से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे तो देन आपको 550 से 555 के दरमियान अच्छी बाइंग भी दिखाई देगी। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है जो यहाँ से ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, और देन आपकी एक अगली पीक जो है 590 के राउंड अबाउट लग सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा फैक्टो सीमेंट पे। आज 9,40,000 का वॉल्यूम है, तकरीबन 9.5-10 रुपये निकाले हैं, 6% डाउन भी है। 1 आवर पे भी आपका डाउन आ रहा है, डेली पे भी आपका डाउन आ रहा है। फिबोनाची मैंने यूज़ किया है और ये मैंने इसकी बड़ी जो मूव थी डेली की वो मूव पकड़ी है। उस मूव के मुताबिक शेयर को कम से कम जो है 150 से नीचे आना चाहिए। 146 और देन 136 ये आपके 2 बाइंग जोन है। इन 2 बाइंग जोन से उम्मीद होगी कि शेयर आपकी एक नई पीक लगाने के लिए जा सकता है। बाकी आप इसका वीकली का चार्ट भी देख सकते हैं, मंथली का भी चार्ट देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश है, शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बना के देन एक जो है शेयर आपका नया हाई लगाने की तरफ जा सकता है, और देन में भी इस हाई को भी ब्रेक कर जाए। सट्टा चल रहा है भाई एक्सट्रीम, तो ये आपके इन 2 लेवल से मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको फैक्टो सीमेंट में मिल सकती है। एसएनजीपी बहुत अच्छे लेवल पे है, आपको 115-110 पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसकी स्लो बाइंग कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस ने परफॉर्म करना है आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आपका एसएनजीपी भी परफॉर्म करेगा। और ये जो पीक लगी हुई है ना 140 की, ये पीक इन फ्यूचर में ज़रूर लगनी है, तो आप एसएनजीपी को भी कंसिडर करें, बड़ी अच्छी चीज़ है, थोड़ा नीचे आपको मिलेगा। आगे चलते हैं जी। मीज़ान बैंक को आजकल मार पड़ रही है, बहुत थोड़ा डाउन आ रहा है। आज भी तकरीबन वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, 418 पे क्लोजिंग दी है, 7.5 लाख का वॉल्यूम है। अब इसे तकरीबन 215 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मीज़ान आपका 215 को ब्रेक करता है फिर आप इसका जो है डेली के चार्ट पे आएंगे तो देन आपको मज़ीद भी जो है थोड़ी बहुत मंदी दिखाई इसमें देगी। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है लेकिन वीक पड़ रही है, क्योंकि शेयर एक प्राइस पर रुक नहीं रहा। शेयर एक प्राइस पर रुक जाए और बेशक साइडवे चलता रहे तो देन वो शेयर के लिए अच्छा काउंटर होता है। अगर 415 ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको मेरे ख्याल में 400 का अच्छा लेवल जो है इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में स्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं है। KTML ये दोनों जो मैंने इसकी सपोर्ट ड्रा करके रखी हुई हैं, ये दोनों जो सपोर्ट्स हैं मैंने जो है वो फिबोनाची यूज़ करके ड्रा की थी। आज 7,60,000 का वॉल्यूम पड़ा है, तकरीबन आज आपका 2.5 रुपये डाउन भी है, 4% डाउन है, तो ये अब आपकी ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाएगा। भी मेरा तो तकरीबन 56 की सपोर्ट है, 56 से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा 54.80 54.90 के राउंड अबाउट। हाँ, अगर दोबारा इसे ब्रेक कर जाता है 55 के लेवल को देन आपकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो तकरीबन 52.70 के राउंड अबाउट बन जाएगी। ये चीज़ आप ना भूलिएगा कि ये जो है म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट स्क्रिप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड एक्टिव हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ऑयल एंड गैस में OGDC, PPL, SNGP, PSO हो गया, देन बैंकिंग में मीज़ान बैंक, UBL, HBL, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब। तो ये जो भी आपके अच्छे स्टॉक्स हैं ना, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो इंडेक्स को लीड करते हैं, इन सारे स्टॉक्स में आपके जो है वो फंड्स एक्टिव होते हैं। लकी सीमेंट है, डेरा गाजी खान सीमेंट है, पायोनियर सीमेंट है, चिराट सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट है। ऑटोमोबाइल में आपके पास जो है साजगार आ जाएगा, गैल गनी भी थोड़े बहुत होते हैं, इंडस मोटर कंपनी होता है। देन आप रिफाइनरी में जाएंगे, NRL हो गया, ATRL हो गया, ये भी जो है आपके म्यूचुअल फंड के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो ये सारे वो शेयर्स हैं जो कि इंडेक्स को लीड भी करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास जो है ये एक्सट्रीम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो ऐसों को बेशक आप लोग टारगेट कर सकते हैं। और मार्केट जितनी भी गिर जाए ना, जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ना वो ज़्यादा नहीं गिरते हैं, और अगर वो ज़्यादा गिरें भी सही ना तो वो सबसे पहले रिकवरी देते हैं। अगर मार्केट थोड़ी सी भी पॉइंट ऐड करेगी तो आपके सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। आपके पैनी में तो बिल्कुल ऐसे समझें कि जो है एक सट्टा किस्म का चल रहा होता है।
एक्सट्रीम वॉल्यूम आता है, शेयर आपका ऊपर की तरफ निकल जाता है, देन दोबारा सेलिंग आ जाती है। जैसे आजकल चल रहा है, PIA में चल रहा है, FNEL के अंदर चल रहा है, पेस के अंदर चल रहा है, बाकी आज DSIL में भी चला हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनी है जिनमें काम चल रहा है। SGPL के अंदर चल रहा है, SPL के अंदर चल रहा है, बहुत हैवी किस्म का चल रहा है। तो ओवरऑल सट्टा जब भी पैनी में चलता है बहुत एक्सट्रीम किस्म का चलता है। कुछ खास ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं, शेयर को बिल्कुल पीक पे ले जाते हैं, तो बड़ा इसमें इंडिविजुअल्स भी फ़ायदा उठा जाते हैं। मेरे जैसा अगर कोई बंदा पकड़ लेता है कि यार SGPL को परफॉर्म करना चाहिए, SGPL परफॉर्म कर रहा है, कैप पे कैप लगा रहा है, अब ये मैंने एक जो है स्टॉक पकड़ लिया था, यार ये स्टॉक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक और स्टॉक है, जैसे मुझे TSPL बहुत अच्छा लग रहा है, इसे स्टिल मैंने जो है बाइंग भी मैंने करवाई हुई है यहीं पे कहीं जो है वो 10:30-11 के राउंड अबाउट। अब देखते हैं इसमें कब जो है अच्छी परफॉर्मेंस आती है। इसमें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है, इसमें भी एक किस्म की अच्छी फ्यूचर में मूव दिखाई दे सकती है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। और इंशाल्लाह जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के एडमिशन है ना, वो हम इंशाल्लाह जो है सोमवार से ओपन कर देंगे। अभी क्योंकि मेरे पास मैंने विंडो की थी तो मेरे पास जो है वो ऐड मौजूद नहीं है, तो मैं आपको ऐड दिखा भी देता तो आपको आइडिया हो जाता। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह जब एडमिशन ओपन करेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। वैसे अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह से भी जो है वो नंबर मिल जाएगा। ये लें जी, मैंने नंबर भी लिख लिया, 0316 62 65 373, 0316626573। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप बेशक रब्ता करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। माजरत मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो आप बेशक इस नंबर पे 0316 62 65 373 आप बेशक इस नंबर पे रब्ता करके जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने के 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने के 12 से 15 स्विंग्स कॉल। स्टॉप लॉस हमारे बेट होते हैं भाई, स्टॉप लॉस जो है मार्केट का हिस्सा है। ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रख लिया करें कि कोई बंदा भी इस मार्केट में परफेक्ट नहीं है। कोई बंदा भी, कोई भी एनालिस्ट 100% चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो फ्यूचर है वो अल्लाह ताला जानता है, इंसान जो है वो 100% कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोग जो है लाजमी अपने जहन में रखा करें। अगर कोई बंदा कह रहा है कि वो 100% फ्यूचर से आपको प्रेडिक्ट करके दे सकता है, तो कोई चीज़ ऐसी जो है वो प्रेडिक्ट नहीं हो सकती है। तो ये जस्ट एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस जो है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शेयर्स के बारे में, अब वो लाजमी नहीं है वैसे ही 100% हो। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मीज़ान बैंक जो है वो डाउन आएगा, अचानक न्यूज़ आ जाए और मीज़ान बैंक आपका बूस्ट कर जाए, तो न्यूज़ पे तो ना तो मेरा कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है, कंपनी को पता होता है न्यूज़ कब आनी है कब देनी है। तो ये चीज़ें आप लोग लाजमी ज़हन में रखा करें। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कोई सट्टा नहीं चल रहा होता है। तो बहरहाल ये कोई जुआ नहीं चल रहा होता कि बंदा कहे कि यार ये शेयर मैं बाय करूँ और 2 दिन में शेयर आपका डबल हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसे इनबॉक्स आते हैं ना अक्सर के, सर जी हमें कोई ऐसा शेयर बताएं जो कि 1-2 माह में जो है 3-4 गुना हो जाए, डबल हो जाए, हमें जो है 100% गेन दे, मैं 1 करोड़ लगाऊं और वो 3-4 करोड़ हो जाए। तो मैं कहता हूं मेरे भाई ऐसी चीज़ों से जो है वो दूर ही रहा करें। ऐसी चीज़ें जो है आपकी बहुत कम ही होती हैं। जैसे SPL आपका हुआ पड़ा है, SGPL हुआ पड़ा है, तो ऐसी चीज़ें जो है आपको महीने में 1-2 चीज़ें ऐसी मिल जाएँ तो वो बहुत होती हैं आप लोगों के लिए, और वो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। 5000 तो हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन अगला जो हमारा टारगेट है वो इंशाल्लाह 10,000 का है। तो वीडियो में लाइक बहुत कम होते हैं यार, 150-200 बंदा लाइक कर रहा होता है, डेली की 3000 व्यूज़ होते हैं। तो जो वाच करता है हर बंदा जो है वो साइलेंट व्यूअर ज़्यादा है मेरे पास, इतना मुझे पता है। तो कमेंट भी किया करें, सलाम का जवाब भी दे दिया करें बेशक, और वीडियो को साथ में लाइक ज़रूर किया करें। अगर 2-3 हज़ार बंदे देख रहे हैं तो लाइक भी आप लोग कम से कम तो करें, 500,000। तो चलें जी ठीक है, ये थोड़ी बहुत जो है वो नाराज़गी थी आपसे, मैंने कहा चलें आप लोगों से आज जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस जो है इंशाल्लाह ज़रूर कर दूँगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।